नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज अगला न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। काशीपुर के दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर निकेत मेहरोत्रा के पिता पर चाकू से कातिलाना हमला। ऋषिकेश में गढ़वाल कमिश्नर का बीडीसी परिसर में निरीक्षण। जसपुर में गुलदार के हमले में एक ग्रामीण की मौत। भारत नेपाल सीमा पर पिलर तोड़ने का प्रयास। ऋषिकेश में दिन दहाड़े बदमाश ने बुजुर्ग महिला की चेन लूटी। अब खबरें विस्तार से। अज्ञात कारणों के चलते अज्ञात युवक ने क्षेत्र के प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक डॉक्टर निकेत मेहरोत्रा के घर में घुसकर उनके पिता पर चाकू से कातिलाना हमला कर दिया, जिन्हें लहूलुहान हालत में कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इस समय उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। डेंटल सर्जन डॉक्टर निकेत मेहरोत्रा अपने परिवार के साथ रामनगर रोड स्थित होटल अनन्या के पास रहते हैं। बताया जाता है कि आज दोपहर में करीब 1 बजे एक अज्ञात युवक उनके घर में चोरी करने की नियत से जा घुसा, जिसका डॉक्टर निकेत के पिता नरेंद्र मेहरोत्रा ने विरोध किया। इस दौरान अज्ञात युवक ने नरेंद्र मेहरोत्रा पर चाकू से हमला बोल दिया। बाद में वो वहां से भाग निकला। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राइडिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। परिवहन कर अधिकारी काशीपुर निवासी जसवीर सिंह ने एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जसवीर ने कल सुबह अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में अपनी लाइसेंसी बंदूक से कनपटी में गोली मार ली थी। उन्हें गंभीर अवस्था में काशीपुर के सहोता अस्पताल में भर्ती करा दिया था और हालात बिगड़ने पर उन्हें मुरादाबाद रोड स्थित केवीआर हॉस्पिटल में ले जाया गया था। जसपुर वन विभाग की काशीपुर रेंज के कासमपुर गांव में आज सुबह गुलदार के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नाम शीशराम सैनी है और ये ग्राम कासमपुर के निवासी हैं। आज सुबह लगभग 5:30 बजे अपने खेत में गेहूं काटने गए थे। तभी वहाँ अचानक एक गुलदार ने इन पर हमला किया। गुलदार ने इनके गर्दन पे पीछे से वार किया। ये किसी तरह से आप गुलदार से छूट कर भागे और तभी इन्होंने अपने परिवार को बुलाया कि गुलदार ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी ये उस समय गिर गए। रहा होगा गुलदार के हमले का और इनको बताने का मतलब अंतर। इनको तुरंत जो है हॉस्पिटल लाया गया और इससे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दी। वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी नहीं पहुंची है और कई बार वन विभाग को अवगत करा दिया गया है कि ग्राम कासमपुर में जंगली जानवरों का आतंक है, इससे निजात दिलाया जाए, लेकिन वन विभाग जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करता है इसमें। पता चला है कि जो है कासमपुर में सुबह के 5 बजे की घटना है। तो किसान जो है अपना खेत में गेहूँ काटने के लिए जा रहे थे, तो गुलदार ने अटैक किया है, तो वो एक्सपायर हो गए। लेकिन जो है डेड बॉडी के प्रथम दृश्य मुझे मैंने डेड बॉडी को देखा तो उसमें कोई निशान ऐसा मुझे लगा नहीं है, जिसकी हम जांच करवा रहे हैं। हमारी जो डिपार्टमेंट की मेडिकल टीम आकर जांच करेगी कि ये वास्तविकता इसमें क्या है, कि गुलदार ने ये अटैक किया है या इनकी मृत्यु किसी और कारणों से हुई है। और मैंने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है, वो भी मौके पर आने वाले हैं, तो बाकी बातें वही बताएंगे कि इसमें स्थिति क्या है। ऋषिकेश में वीरभद्र रोड पर दिन दहाड़े बेखौफ बदमाश एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीनकर आस्था पथ की ओर भाग निकला। बुजुर्ग महिला के चिल्लाने पर पास में मौजूद पूर्व सभासद ने बदमाश का पीछा किया और फोन के माध्यम से तुरंत पुलिस को वारदात की सूचना दे दी, जिसकी कुछ देर बाद ही पुलिस व पूर्व सभासद ने बदमाश को धर दबोचा। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। भैया 2 हाथ से सब्जी लेके आ रही थी। हाँ। इतने में ये तो सब दिखाई दिया होगा, इतने में छोड़ के भाग गया लेके। अच्छा। फिर मैं आवाज लगाई, चिल्लाई। हाँ। कि भैया पकड़ो पकड़ो, चोर लेके भाग रहा है। हाँ। तले 2 मोटरसाइकिल वाले थे तो बेचारे पीछा करे। अच्छा। हाँ, तले वो एक मेरे घर के अरे सामने थे, वो मेरे को पहचान गए, तो वो लोग गए पासवान भैया और वो 3-4 जाना दौड़े। अच्छा। तो उसको पकड़ लिया। चैन पुलिस के पास है। हाँ।
और उपनेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी के बाद कांग्रेस में उठे बवाल से सभी नाराज विधायकों के साथ ही हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने भी देहरादून की दौड़ लगा दी है। आने वाले समय में 10 कांग्रेस विधायकों के बीजेपी का दामन थामने की आशंका बनी हुई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं तो देहरादून जा रहा हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, हरीश रावत जी से, सबसे मिलने जा रहा हूँ जी। और इसके बीच में ही ये सारी चीज़ें जो मनगढ़ंत कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको भी एक तरीके से वहाँ पे जाकर हम लोग समझ लेंगे कि कितना आपकी जो रिपोर्टिंग है उसमें दम है और कितनी अफवाहें चल रही हैं। अफवाहों का तो और बहुत हावी है, झूठ है, 5 नहीं है, 5 कुछ नहीं है, कोई विधायक नहीं है। जब होगा तब प्रश्न पूछिएगा। हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने खुद कहा धामी जी ने अपना जो गुस्सा है उसे खुलेआम व्यक्त करा है, ये बात सत्य है। और उन पे क्वेश्चन मार्क अवश्य है, लेकिन उसके अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा नाराज है। आज बैसाखी के अवसर पर जीडी गोयनका विद्यालय काशीपुर परिवार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक त्रिलोक सिंह चीमा व उनकी पत्नी मनवीर कौर चीमा ने दीप प्रज्वलित कर किया। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य मधुमिता बनर्जी एवं डायरेक्टर अकेडमिक सुबोध कुमार सिंह ने सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद किया व अपने अमूल्य शब्दों से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। आज डी गोयनका पब्लिक स्कूल ने आज बैसाखी का फंक्शन किया है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो बहुत अच्छी एक्सीलेंस जो उनकी कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी। आई विश द चिल्ड्रन ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। उम्मीदें तो बहुत है और हम लोग करेंगे भी, और जो मतलब चीफ गेस्ट हमारे साथ हैं और जो गेस्ट हमारे बीच आए हैं इसके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके, और आगे भी करते रहेंगे ताकि हर एक बच्चे को ये प्लेटफॉर्म मिले कि लोगों से इंटरैक्ट करें। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने चीफ गेस्ट MLA मिस्टर त्रिलोक सिंह चीमा जी और उनकी वाइफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना अमूल्य समय हमको दिया, हमारे बच्चों को दिया, उससे उनको बहुत मोटिवेशन मिला। और अभी आगे बच्चों को टीचर्स ने तैयार किया है क्योंकि हमें समय बहुत कम मिला था। अभी सेशन 4 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन आगे और अच्छा प्रोग्राम करेंगे और हमें प्रेरणा मिलती रहेगी अपनी चीफ गेस्ट से। टनकपुर से सटी ब्रह्मदेव नेपाल सीमा पर स्थापित सीमा निर्धारण पिलर 809/2 को तोड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। सीमा पिलर पर अंकित स्तंभ संख्या को मिटाने का प्रयास किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही SSB ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। एक जानकारी मिली थी कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो एक पिलर था उसमें कुछ हल्की खरोंच करके कुछ उसको बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसकी एक एप्लीकेशन दी है, जिसकी हमारे द्वारा भी जांच की जा रही है कि ये कौन लोग हो सकते हैं, किस तरह से इन्होंने की है। बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन आगे भी बता दी गई है ताकि उसको जो प्रॉपर रिपेयरिंग या जो ठीक होना हो वो काम हो। पाटपुर रोड स्थित द संस्कार स्कूल काशीपुर में धूमधाम से बैसाखी महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और साथ ही जलियांवाला बाग और अम्बेडकर जयंती पर भाषण प्रतियोगिता भी हुई। इस दौरान स्कूल प्रबंधक राहुल पैगिया व प्रधानाचार्य दीपिका अग्रवाल ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। काशीपुर पुलिस ने बीती शाम मुरादाबाद रोड स्थित सूद हॉस्पिटल के पास 2 अभियुक्तों को बेंगलोर तथा चेन्नई के बीच होने वाले IPL मैच पर सट्टा लगाते गिरफ्तार किया व सट्टा पर्ची के साथ 2230 रुपए बरामद किए। किचा पुलिस द्वारा सट्टा कारोबार के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 आरोपियों को भारी मात्रा में नकदी तथा सट्टा पर्चियों के साथ गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,05,000 रुपए की नकदी बरामद की। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। मुखबिर द्वारा सूचना मिली गई कि एक सट्टे की खाईबाड़ी 2 व्यक्ति कर रहे हैं, जिस पर तत्काल पुलिस को भेजकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास 1,05,100 रुपये बरामद किए गए हैं, जिनको विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। किसी भी कीमत पर अवैध कार्य शहर में नहीं होने दिए जाएंगे। सर कितने पैसे उनमें पकड़े गए हैं? 1,05,100 रुपये। आपराधिक इतिहास उनका पता किया जा रहा है और अन्य थानों में भी पता किया जा रहा है। ये अभियान चला रहे हैं सर आपकी ओर से? इसके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है।
आज परिवर्तन दी चेंज एनजीओ ने काशीपुर स्थित कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट में एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया। कंपटीशन विश्व पृथ्वी दिवस 2022 के थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट पर रखा गया, जिसमें 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बिजरानी पर्यटन जोन के बफर एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे जंगल में फैल गई। जिप्सी चालकों ने आग सूचना कॉर्बेट प्रशासन को दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत पर पूरी टीम द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। कल कॉर्बेट में बिजरानी जोन का जो बफर क्षेत्र है वहाँ पर आग लगी थी। संभवतः कुछ लोग जो लकड़ी या चारा लेने के लिए जाते हैं बफर एरियाज में, उनके द्वारा लगाई गई है। लगभग 1.5 हेक्टेयर में आग फैली थी और उसके बाद स्टाफ ने उसको कंट्रोल कर लिया है। हमारा प्रयास है कि जितने भी कॉर्बेट के सेंसिटिव एरियाज हैं उस पर लगातार निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरह के। अल्मोड़ा में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों से मुलाकात करने के बाद सर्किट हाउस के प्रांगण में महिला समूह के स्टॉलों का मुआयना किया। इस दौरान विभिन्न विकास खंडों से पहुंचे महिला समूहों द्वारा उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सबसे पहले मेरा आप सबको जय हिंद। आज मैं अल्मोड़ा में आके बहुत खुश हूँ। बहुत दिन से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और सौभाग्य है कि आज मैं इधर में आया। आने के अवसर पर मेरे दिमाग में 2 विचार थे। पहला कि यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसका क्या समाधान हो और क्या हो रहा है उसके बारे में, और दूसरा ये जो जंगल में आग लगती है उसके लिए हम क्या तैयारी है। मैंने डिटेल में डीएम साहब और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हैं उनसे बात किया, बहुत ही डिटेल से ब्रीफिंग लिया और मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ काम कर रही है, जिस प्रकार से डीएम साहब यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए काशीपुर पुलिस प्रयासरत है। इसी क्रम में थाना कुंडा पुलिस ने गश्त के दौरान ग्राम सरवरखेड़ा निवासी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से 7.22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की और उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। जसपुर में खाद्य विभाग द्वारा 1 अप्रैल से क्रय केंद्रों पर किसानों से अनाज की खरीदारी शुरू हो गई है, जो कि 31 मई तक जारी रहेगी। किसान अब अपना अनाज मंडी लेकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं पिछली बार की अपेक्षा इस बार गेहूं के दाम में 40 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पे इस टाइम जिला उधम सिंह नगर के जसपुर केंद्र पे यहाँ पे 3 सेंटर हमारे गेहूं खरीद के बनाए गए हैं खाद्य विभाग के द्वारा, जिसमें प्रथम द्वितीय में 30,000 कुंटल 30,000 कुंटल और तृतीय में 20,000 कुंटल, यानी कि कुल मिला के 80,000 कुंटल का लक्ष्य दिया गया है। और ये खरीद जो है 1 अप्रैल 2022 से जारी है, जो कि 31 मई 2022 तक चलेगी। किसानों के पेमेंट के लिए जो है PFMS के माध्यम से इस बार पेमेंट होना है और किसानों का पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर करने के निर्देश प्राप्त हुए। ऋषिकेश में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने BTC परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था व पेयजल, रात्रि विश्राम, पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया और साथ ही अधिकारियों को कॉल रिसीव करने और किसी कारण से कॉल रिसीव नहीं कर पाने की अवस्था में संबंधित नंबर पर कॉल बैक करने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। के निर्देश है कि सभी अधिकारी फोन उठाएं और यदि फोन किसी कारणवश उस समय ना उठाएं तो कॉल बैक करके बात करें। उसके अलावा जो रिस्पांस होता है यात्रा के सीज़न में, जैसे मैंने बताया, जो पंजीकरण है या अन्य व्यवस्थाएं हैं, इस पर ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिज़िकल भी व्यवस्था है, हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से व्यवस्था है। तो ये सब रिस्पांस बढ़ाने के लिए है ताकि जो यात्रा का प्रशासन है, यात्रा में जो लोग लगे हैं, यात्रियों को लगे कि उनके प्रति संवेदनशील है हमारा प्रशासन। सर, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर का हेल्पलाइन नंबर एक तो हमारा जो कॉल सेंटर है 1364 पर्यटन विभाग का है। उसके अलावा जो अन्य हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो अभी हम लोग जारी करेंगे। जो एक यहाँ का जो कंट्रोल रूम है वो जनपदों में जिलाधिकारियों ने अलग अपने कंट्रोल रूम बनाए हैं, उन्होंने अपने नंबर जारी किए हैं। तो सब स्तर पर ये होगा कि उनको सूचना मिलती रहे। लोहाघाट
पंचेश्वर कोतवाली के जागजिंदी गांव की महिला दीपा परतोली ने अपने पड़ोसी शोभन सिंह व उसके परिजनों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की व उसे घायल कर दिया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मारा आपको? कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अपने बेटे से पैजामा पहन ले, मेले में जाते हैं। मेरे बेटे ने रोड में डाल दिया पैजामा अपना। उसका बड़ा वाला बेटा आया, इससे कहा सागर तूने पैजामा क्यों फेंका है, ले पहन क्यों नहीं रहा है। बस इतने में सबके सब आए मारने के लिए। कौन कौन थे वो लोग? एक उनकी बड़ी वाली बेटी हुई, छोटी बेटी। नाम क्या क्या है, नाम बताते? एक का नाम दीपा हुआ और एक का नाम कविता, विकास और नीरज, शोभन सिंह। अच्छा, कहाँ मारा आपको? सिर में। मतलब कहाँ? आपके घर में घुस के मारा? बाहर? घर में घुस के मारा। अच्छा, घर में घुस के मारा। आपने रिपोर्ट लिखाई है कोतवाली में? लिखाई है। अच्छा, ठीक। मतलब और कहीं और चोट है आपकी? और नहीं है, बस सिर पे ही मारी। तो क्या कार्रवाई चाह रही है आप पुलिस से? मैं ऐसा पुलिस से ऐसा कह रही हूँ कि उनको जेल हो। ठीक। तो मारा था अंदर घुस के। मेरी जेठानी सीधी सादी ठहरी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको तो सब मारने के लिए गए थे। अच्छा, अक्सर मारपीट करते रहते हैं। हाँ। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ कह ही नहीं रहे उनके बारे में, कुछ भी नहीं कहा कल से। अभी उनको पकड़ा नहीं है, गिरफ्तारी नहीं, अभी कुछ नहीं कह रहे उनसे। चोट लगी है? कल दिन के वक्त हमारे पास पंचेश्वर थाने से मेडिकल के लिए रिपोर्ट आई थी। इनमें से 3 लोगों का मेडिकल रिपोर्ट किया गया, जिसमें आपसी मारपिटाई का मामला था। तीनों में बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं है, मामूली चोटें आई थी और तीनों का मेडिकल बना दिया गया है। इनके सर में महिला की चोट कितनी है सर? थोड़ी सी चोट है, जिसमें 2 टाँके आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं। लोहा घाट में जल संस्थान द्वारा 3 से 4 दिन बाद लोगों को मात्र 40 मिनट पानी दिया जा रहा है, जो कि लोगों के लिए अपर्याप्त है। गर्मी बढ़ते ही पानी की कमी बढ़ने से लोग पानी खरीदने को मजबूर है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आया है सर, पानी की बड़ी दिक्कत है लोहा घाट में, इसलिए पानी ना पीने को ही तीसरे दिन चौथे दिन आ रहा है, वो भी 15-20 मिनट टोटल। जिसके पास मोटर है मोटर से खींच लेते हैं, जिसके पास मोटर नहीं है वो फिर कहाँ से लाएगा पानी, मंगाना पड़ रहा है पानी। 2000 रुपये की गाड़ी आ रही है एक, उसमें से 2000 लीटर पानी आता है। मतलब पीने के लिए पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? पीने के लिए तो बड़ी मुश्किल है, जिसने कुएं खुदा रखे हैं उनसे लाते हैं, कोई आस पड़ोस के दे देते हैं। तो तब तुमने जो है टैंकर जो है पानी का मंगाया पेयजल के लिए? हाँ जी, पेयजल के लिए भी। और क्या कहते, पेयजल के लिए मंगाया गया? पेयजल के लिए मंगाना ही पड़ता है सर। कब से एक दूसरे से हम काम चलाएंगे? अभी ये महीना एक चल जाएगा। अपना लैट्रिन बाथरूम के लिए भी, पेयजल के लिए भी गाड़ी पड़ी। 2000 लीटर पानी आता है इसमें। अच्छा, 2000 लीटर पानी 2000 रुपये में? हाँ जी। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के पौत्र गोविंद पांडे पुत्र अतुल पांडे का इलाज के दौरान चंडीगढ़ में आकस्मिक निधन हो गया था, जिसकी आत्मिक शांति के लिए आज पूर्व मंत्री के निवास स्थान कैंप कार्यालय संतोष नगर गुलर भोज में शांति पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। अनेक वीआईपी एवं भाजपा के पदाधिकारियों के साथ ही विपक्षी दलों के नेता भी शांति पाठ में सम्मिलित हुए। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।